नमस्कार मित्रों, मैं उपेंद्र। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं और वह महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ऑपरेशन आघात 3.0 है। इसको जानने से पहले मैं एक वर्तमान में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस पर मैं बातचीत करना चाहता हूं। आप लोग जिला आजमगढ़ में एक थाना जानागंज क्षेत्र है जिस पे मैं अभी देख रहा था फेसबुक पे, तो मुझे लगा कि इस पे बातचीत करना चाहिए कि आखिर में उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई है। तो अभी मैंने जो टॉपिक का नाम लिया ऑपरेशन आघात 3.0, यह दिल्ली पुलिस के द्वारा लाया गया है और इस पे दिल्ली पुलिस कार्यरत भी है और कई गिरफ्तारियां भी की हैं। चूँकि दिल्ली ईस्ट में कनॉट प्लेस, इन स्थानों पर क्या होता है कि आपराधिक मामलाएं 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में बहुत सारी देखी गई हैं। चूँकि नव वर्ष जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2026 जो आने वाला है, उसके जो 31 दिसंबर है और 1 तारीख है, उसके मध्य में बहुत सारे आपराधिक मामले होने की संभावनाओं को देखते हुए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। अब इस ऑपरेशन का अर्थ यह है कि संगठित अपराध और आदतन अपराधी को नियंत्रण करना है। संगठन अपराध का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दारू, गांजा आदि का तस्करी होता है, लेन देन होता है, खरीद फरोख्त होता है, तो इन सब पर कब्जा बोले तो नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया है। और दूसरा एक चीज़ है कि आदतन अपराधी, हैबिचुअल जो क्राइम होता है, जैसे स्नैचिंग हो गया, किसी का चैन किसी ने छीन लिया और कोई मोबाइल चोरी हो गया, किसी को कट्टा दिखाकर, तो इन सब चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन आघात 3.0 लाया गया है। तो उसी के अंतर्गत जो आजमगढ़ ज़िला है उसके अंतर्गत आने वाला जानागंज क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत इन लोगों को क्या किया गया है, गिरफ्त में लिया गया है। लेकिन यह गिरफ्तारी जो है, ये हिरासत जो है, मतलब हिरासत में जो लिया गया है, ये परमानेंट नहीं है, यह अस्थायी रूप से नॉन परमानेंट है। तो यह पुलिस को कैसे पता चल जा रहा है कि भाई यही लोग हैं? तो इसके लिए एक प्रणाली जनरेट किया गया है। उस प्रणाली का नाम है सी मैप्स। सी मैप्स प्रणाली इन द सेंस यह एक आधुनिक पुलिसिंग मॉडल है जिसके जरिए पुलिस पता कर लेती है कि अपराधी कब, कहाँ और कितने समय पर मिलेगा, मतलब कहाँ पर अपराध होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, किस जगह अपराधी मिल सकता है, कब मिल सकता है। तो ये एक एनालिसिस करके डेटा देता है और इसी एनालिसिस डेटा के थ्रू क्या होती है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पहले मामला होने के बाद पुलिस पहुँचती थी, लेकिन अब पुलिस क्या हो गई है, डिजिटल इंडिया, अब हमारा इंडिया डिजिटल होने वाला है, तो उसी के माध्यम से पुलिस भी कार्रवाई कर रही है कि अपराध ना हो और पहले से अपराधी पकड़ जाए। तो यह जो सी मैप्स है, सी मैप्स का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल मैपिंग्स एनालिसिस एंड प्रिडिक्टिव सिस्टम। मतलब हम पहले से ही एनालिसिस कर लेंगे और प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये क्रिमिनल्स या जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, आपराधिक मामलाएं हो रही हैं, वो कहाँ हो रही है, और पुलिस वहाँ पर जाकर पहुँच जाएगी। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये है कि जो आपराधिक नेटवर्क है उसको ध्वस्त हो जाएगा, जल्दी से ध्वस्त किया जा सकता है। प्लस इससे सार्वजनिक सुरक्षाएं भी बढ़ेगी, अपराधियों में भय भी होगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा और यहाँ तक कि जो चोरी के सामान है वो भी वापसी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ